आर्या, वाह वाह। तो आइए, ये दूसरा ज्योतिर्लिंग हमारे मल्लिकार्जुन के नाम से हुआ है। मल्लिकार्जुन माता पार्वती और शंकर भगवान का स्वरूप है। 15-15 दिन में मिलने के लिए जाते, बेटे का दुख कम नहीं हुआ, बेटे की याद कम नहीं हुई, तो माता पार्वती और शंकर भगवान अपना नाम बदल के मल्लिकार्जुन नाम धारण करके जो वहां शिवलिंग थे, उस शिवलिंग के अंदर ज्योति रूप में दोनों पति पत्नी हमेशा हमेशा के लिए विराजमान हो गए, जिनको आज हम लोग दूसरा ज्योतिर्लिंग के नाम से पूजते हैं, उस नाम से उनको मानते हैं। हर हर महादेव। पुत्र प्राप्ति के लिए इनकी स्तुति की जाती है, इन भगवान मल्लिकार्जुन की। ये दूसरा ज्योतिर्लिंग है। दर्शन और पूजन करने से महासुख कारक होता है, अंत में मुक्ति भी प्रदान कर देता है, इनमें तनिक भी संशय नहीं है। शंकर भगवान का महाकाल नामक तीसरा अवतार, तीसरा ज्योतिर्लिंग भगवान का उज्जैन नगरी में हुआ है। कहाँ हुआ है? उज्जैन नगरी में हुआ है। उज्जैन नगरी को तो आप जानते ही हैं, जानो उज्जैन नगरी में। अच्छा, खूब सेवा पूजा करी है, तो बाबा ने लिखा भी, उज्जैन नगरी के लिए हम लोग चल रहे हैं। उज्जैन में महाकाल की इस नगरी में पाऊं जन्म दोबारा, महाकाल की शंकर भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा हमारा तुम। इस नगरी के कंकर पत्थर हम बन जाए। थोड़ा गाओ। इस नगरी के कंकर पत्थर हम बन जाए, संत हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर जाए। संत हमारे ऊपर ताली बजा के गाओ ना मस्ती से। मंदिर जाए, संत हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर जाए। संत हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर जाए। साधु संत के चरण पड़े तो हो उद्धार हमारा। साधु संत के चरण पड़े तो हो उद्धार हमारा। शंकर भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा। शंकर भोलेनाथ है हमारा, क्या बात, दोनों गाओ। तुम्हारा हमारा तुम्हारा। जब भी मैं तन त्यागूं त्यागूं क्षिप्रा तट पर। जब भी मैं तन त्यागूं त्यागूं क्षिप्रा तट पर। जब भी मैं तन त्यागूं त्यागूं क्षिप्रा तट पर। जब भी मैं तन त्यागूं त्यागूं क्षिप्रा तट पर। इतना करना भोले मर जलूं मर घट पर। इतना करना भोले सबको याद है, पावर से गाओ। पर। इतना करना भोले मर जलूं मर घट पर। इतना करना भोले मर जलूं मर घट पर। भस्मी बनकर तन से लिपटूं भस्मी बनकर तन से लिपटूं पाऊं प्रेम तुम्हारा। भस्मी बनकर तन से लिपटूं पाऊं प्रेम तुम्हारा। शंकर भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा। ओ भोले भंडारी गोरा के त्रिपुरारी। ओ भोले भंडारी गोरा के त्रिपुरारी। अज रखियो लाज हमारी ओ जग के हितकारी। रखियो लाज हमारी ओ जग के हितकारी। ओ मन की इच्छा पूरी कर दो हो उद्धार हमारा।
मन की इच्छा पूरी कर दो, हो उतार हमारा। शंकर भोलेनाथ है दोनों हाथ ऊपर लेके बुलाने के साथ हमारा तुम्हारा। शंकर भोलेनाथ है शंकर भोलेनाथ शंकर भोलेनाथ शंकर भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, हमारा बोले शंकर भगवान की, महाकाल दरबार की। उज्जैन नगरी में भगवान भोले बाबा का अवतार हुआ है महाकाल। अकाल मृत्यु वो मरे, काम करे चांडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। ये महादेव का ये तीसरा ज्योतिर्लिंग उज्जैन नगरी में हुआ, भक्तों की रक्षा करने वाला। एक बार रत्नमाल निवासी दूषण नाम का असुर राक्षस, वैदिक धर्म का पालन करने वाले, उनका विप्रद्रोही और दुष्ट धर्म की क्षति पहुंचाने के लिए एक बार ये उज्जैन नगरी में पहुंच गया। तो उज्जैन नगरी में भगवान शिव जी जो है, उनका एक शिवलिंग है, वहां वेद नामक ब्राह्मण के पुत्र ने शिव जी का ध्यान किया था। और वो हमेशा भगवान शिव जी पे जल चढ़ाना, बिलपत्र चढ़ाना, अभिषेक करना, स्नान करवाना, पूजा पाठ अनुष्ठान आदि करता था, वेद ब्राह्मण का पुत्र। तो इस राक्षस को पता चल गया कि वहां शिव की सेवा होती है, तो इसने उपद्रव जा मचाया वहां पर। शिवलिंग को हटाने लगा, तोड़ने लगा, फोड़ने लगा, हटाने लगा। तो उसी समय उस वेद नाम ब्राह्मण के बच्चे ने भगवान शिव के शिवलिंग को ऐसे बात में भर लिया, मुझे मार लो, मुझे काट लो, लेकिन महादेव पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए। हर हर महादेव। तो जैसे ही उन्होंने ऐसे ऐसे किया ना, तो वैसे किया, तो वहां महादेव जो है उस बालक की पुकार सुन के और उस शिवलिंग में से भगवान महादेव प्रकट हो गए। हर हर महादेव। महादेव उसमें से प्रकट हो गए ना, तो महादेव ने उस बालक को देख के उसकी भक्ति से प्रसन्न होके महादेव ने अपना पैर वहां जमाया, तो वहां बहुत बड़ा एक गड्ढा हो गया था, खड्डा हो गया बहुत बड़ा, और उसको वहीं भस्म कर दिया। राक्षस को वहीं भस्म कर दिया। इसलिए महादेव को भस्मी आरती का सबसे पहले श्रृंगार और भगवान की सेवा की जाती, भस्मी आरती उज्जैन की। अच्छा, दूसरी बात, वहां महादेव समतल जमीन पे नहीं है। कौन कौन गए उज्जैन? बहुत से गए ना, तो वहां महादेव जी अपने मंदिर जैसे समतल है कि गड्ढे में है? डिप में है अंदर। अपन को यूं जाना पड़ता, यूं आकर के यूं जाना पड़ता, फिर चौक आता, फिर अंदर जाओ, फिर अंदर जाकर के जो रेलिंग के सामने दर्शन करते हैं ना, तो महादेव और नीचे रहते हैं। वो जो गड्ढा है वो महादेव के क्रोध का कारण बना हुआ, उस राक्षस को मारा। तो भगवान महादेव ने अपना पैर जमाया, उसको वहीं पे भस्म कर दिया था क्रोध की अग्नि से। इसलिए महादेव का नाम महाकाल। महाकाल की इस नगरी में पावो जन्म दोबारा, शंकर भोलेनाथ है हमारा तुम्हारा।
तो यहाँ उज्जैन नगरी में भगवान जो है उस ब्राह्मण की भक्ति से प्रसन्न होकर के हमेशा हमेशा के लिए वहाँ ज्योति रूप में उस शिवलिंग में विद्यमान हो गए हैं, इसलिए उसको ज्योतिर्लिंग की उपाधि दी गई थी। हर हर महादेव। ये तीसरा ज्योतिर्लिंग है उज्जैन में प्रतिष्ठित हो गए। महाकाल वहाँ हमेशा के लिए ज्योतिर्लिंग स्वरूप में विराजमान हो गए हैं। और चौथा ज्योतिर्लिंग है साहब हमारा भक्ति पूर्वक ओंकारेश्वर। कटे हैं ओंकारेश्वर, ममलेश्वर, वहाँ 2 ज्योतिर्लिंग है। ओंकार महाराज में 2 ज्योतिर्लिंग है, लेकिन गिनती एक ही आती है। आप कहीं भी दर्शन कर लो ना तो ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो गए। 2 ज्योतिर्लिंग के दर्शन नहीं हो गए, एक के भी हो जावे तभी उसको 12 ज्योतिर्लिंग की गिनती में एक ज्योतिर्लिंग की गिनती ओंकारेश्वर की आती है। ओंकारेश्वर नर्मदा नदी बहती है ना, ओम के आकार में बहती है। पूरा पहाड़ ओम के आकार में बना हुआ है। पुलिया पे चढ़ते हैं, फिर नीचे जाते हैं, महादेव के दर्शन होते हैं। तो वहां एक विंध्यगिरी नाम का भक्त हुआ था। विधि विधान से पार्थिव शिवलिंग की स्थापना की। महादेव वहीं आकर के भुक्ति मुक्ति की प्रदाता भक्त वसल लिंग स्वरूप वहां 2 रूपों में विराजमान हो गए हैं। एक का ही दर्शन होता है भगवान। ये दूसरा पार्थिव लिंग परमेश्वर कमलेश्वर 2 नाम से माना जाता है। क्या नाम माना दोनों को? एक नाम तो ओंकारेश्वर, एक ममलेश्वर, एक ओंकारेश्वर। क्या बात, जोरदार तालियां। ममलेश्वर और ओंकारेश्वर जरूरी है, दोनों जगह दर्शन करना चाहिए। क्या बात है, हर हर महादेव। और ये 5वां ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का केदारनाथ में है। कहाँ है? केदारेश्वर महादेव। भगवान का नर नारायण का अवतार हुआ है। नर नारायण उन्होंने उस खंड के अंदर साधना की, भक्ति की, उपासना की, तो वहाँ महादेव शिवलिंग में विराजमान हो गए थे। और नर नारायण की प्रार्थना सुनकर के वहाँ हमेशा हमेशा के लिए ज्योतिर्लिंग स्वरूप वहाँ विद्यमान हो गए, विराजमान हो गए। तो भगवान यहाँ केदार शिखर में स्थित हो गए हैं। उस केदार शिखर में नित्य पूजा करते हैं। शंभु के दर्शन पूजा करने से भक्तों के अभिष्ट प्रदान करते हैं। सर्वेश्वर होते हुए शिव इस खंड के विशेष स्वामी हैं। शिव जी का ये अवतार संपूर्ण अभिष्टों को प्रदान करने वाला होता है। भगवान शिव का शंभु का 6वां अवतार जो हुआ भीम शंकर महादेव के नाम से। भीमा शंकर भी कहते हैं और भीम शंकर भी कहते हैं। एक भीमासुर नाम का दैत्य पैदा हुआ था यहाँ इस भूमि में। जहाँ ये भीम शंकर महादेव है ना, वहाँ एक भीमासुर नाम का दैत्य पैदा हो गया था। तो एक सुदीक्षण नाम का राजा हुए थे। राजा सुदीक्षण की प्रार्थना करने पर भगवान शंकर स्वयं डाकिनी में प्रकट हो गए। डाकिनी, साकिनी। तो वहाँ महादेव जो है भक्तों की रक्षा करने के लिए वहीं विराजमान हो गए। लिंग स्वरूप भगवान विराजमान हो गए। इसलिए भगवान को भीमासुर नाम के दैत्य को मारने के बाद उनका नाम भीम शंकर महादेव हुआ। हर हर महादेव। गोपाल जी की कई इच्छा भी करेक्ट, तीर सही लगियो। ओहो, जोरदार तालियां। जय हो नीलकंठ महादेव की और बैजनाथ महादेव की और बेंगलोर वाला की बात होगी। वाह, 5100। क्या बात, जोरदार तालियां बजाएं। जय हो महादेव। टूटिया महादेव लास्ट में देख रहा है। अरे वाह वाह, क्या बात। तो शिवरात्रि में मौका मिलेगा तो जरूर। अरे मलवांगा ना आपके जो प्रेम भाव रागो तो कही महादेव जी गोपाल जी कैसा चेतिया कतरा राग मिला। गिरा 2 लाख रुपए राग मिला गोपाल जी महादेव जी के। एक बार भाव से सभी प्रेम से भगवान का जयकारा लगाएंगे। बोली केदारेश्वर महादेव की जय। बड़ा सुंदर भाव यहाँ कथा में आया है। 5वां ज्योतिर्लिंग हुआ है केदारेश्वर। केदार शिखर के ऊपर विराजमान हुए महादेव। सभी भक्त लोग दर्शन करके जल चढ़ाते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण और सिद्ध होती है। 6वां ज्योतिर्लिंग भीम शंकर। भीमासुर नाम के दैत्य को महादेव ने मारा
कामरूप देश के अधिपति राजा सुदर्शन की रक्षा की सहायता की। तभी से भगवान का नाम भीम शंकर डाकिनी में भगवान शिव ज्योतिर्लिंग स्वरूप विराजमान हो गए। सातवां ज्योतिर्लिंग भगवान का मोक्ष प्रदाता है। वो सातवां ज्योतिर्लिंग भगवान का है विश्वेश्वर महादेव की। विश्वेश्वर महादेव, ये कथा जब शुरू हुई तो अपन ने यहीं से कथा शुरू की थी कि ब्रह्मा जी की रात्रि काल प्रलय होता है, ब्रह्मा जी का दिन युग होता है, सतयुग होता है, त्रेता होता है। जब ब्रह्मा जी विश्राम करते हैं तो प्रलय काल होता है। ब्रह्मा जी जगते हैं तो संसार का ये पूरा युग चलता है। ऐसे चतुर्युग की चलती रहती है। लेकिन महादेव भोले बाबा ने प्रलय काल की स्थिति में भी कभी काशी को विलुप्त नहीं होने दिया। काशी को शिवलिंग के अग्रभाग पर, वो त्रिशूल के अग्रभाग पर काशी को ऊपर उठा लेते थे महादेव, और उठा लेते हैं। इसलिए काशी में मरने वाले को महादेव हमेशा राम के नाम से मोक्ष देते हैं, कल्याण देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। ये भगवान विष्णु सभी देवता कैलाशपति शिव और भैरव नित्य उनकी पूजा करते हैं। काशी विश्वनाथ के भक्त हैं, नित्य उनके नामों का जाप करते हैं। कर्मों से निर्लिप्त होकर के केवल पद के भागी होते हैं। भगवान शिव का ये काशी विश्वनाथ का काशी में बहुत बड़ा विशाल मणिकर्णिका घाट भी है। वहां मरने वाले को मोक्ष मिलता, कल्याण होता है। भगवान शिव का ये विशेष जगह मानी जाती काशी, काशी विश्वनाथ। राजा हरिश्चंद्र ने खुद को भंगी के घर बेच के और धर्म का निर्वाह किया था काशी में। राजा हरिश्चंद्र के आगे सत्यवादी महाराजा हरिश्चंद्र लगता है। उन्होंने सत्य पे आंच नहीं आने दी काशी में। अपनी धर्म पत्नी तारा को बेच दिया था ब्राह्मण के घर, खुद के बच्चे को बेच दिया, लेकिन धर्म में कभी आंच नहीं आने दी। और उन्हीं के लिए कहा जाता है ये सतिया सत मत छोड़ जो सत छोड़िया पथ जाई, सत की बांधी लक्ष्मी फेर मिलेगी आए। ये वही विश्वनाथ भगवान है काशी में, जहाँ दर्शन करना चाहिए, यात्राएं करनी चाहिए, ऐसा भाव काशी विश्वनाथ का भी यहाँ शिवलिंग के रूप में सातवां ज्योतिर्लिंग काशी में महादेव हमेशा के लिए विराजमान है। आठवां ज्योतिर्लिंग हो गया चंद्रशेखर शिव जी, जो त्रयंबक नामक आठवां अवतार है। गौतम ऋषि की प्रार्थना करने पर गौतमी नदी के तट पर प्रकट हुआ है। वहां एक मंत्र बोला जाता, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमीव बंधनान मृत्योर्मुक्षिये मामृता। ये भगवान शिव का महामंत्र है। गौतम ऋषि की प्रार्थना करने पर गौतमी नदी के तट पर गौतम की प्रार्थना मुनि को प्रसन्न करने के लिए भगवान शंकर जी प्रेम पूर्वक ज्योतिर्लिंग स्वरूप वहां अचल होकर के स्थित हो गए, विराजमान हो गए। वहां गौतम ऋषि की प्रार्थना की गई थी और वही महादेव हमेशा के लिए विराजमान हो गए हैं। तो ये बड़ा सुंदर भाव। वहां पे भगवान शिव जी के अनुग्रह से शंकर प्रिया परम पावनी गंगा, वहां गंगा जी का नाम गौतमी गंगा के नाम से रहती है। गंगा जी गौतम ऋषि की प्रार्थना करने पर वहां जो है वो पावनी गंगा गौतम के सनेवश वहां गौतमी नाम से प्रवाहित होती है। अब यहाँ हम चलेंगे आगे। नौवा ज्योतिर्लिंग भगवान का वैद्यनाथ महादेव, क्या बात, उन्हीं की शाखा है ये नौवा ज्योतिर्लिंग की कथा आती है। इस बहुत सी लीलाएं करने वाले भगवान शिव ने रावण के लिए अभिभूत हुए थे। यहाँ आया ना प्रसंग, एक दिन थोड़ा सा सुना था हमने। रावण ने तपस्या की थी महादेव की, राजी किया था महादेव को। फिर महादेव से एक शिवलिंग मांग लिया था कि लंका में विराजमान करूंगा। तो उसी समय उस शिवलिंग को लंका में लेके चला था। तो महादेव ने कहा कि नीचे नहीं रखना है,
कहीं नीचे नहीं रखना उसको। तो उस समय उस ज्योतिर्लिंग को लेकर के जब रावण चला तो रास्ते में भगवान श्री हरि ने अपनी माया रचाई। एक सन्यासी बाबा का, संत का रूप धारण करके बूढ़े बाबा लकड़ी के सहारे सहारे आ रहे थे। सामने से रावण आ रहा तो भगवान ने माया रचाई कि उसको लघु शंका बढ़ गई। अब लघु शंका करे तो कंधे पे शिवलिंग है महादेव का, और कोई नजर नहीं आया। बूढ़े बाबा नजर आए, उनसे पूछा कि बाबा थोड़ा सा सहारा दो, लघु शंका निवृत्त हो जाएं, थोड़ा सा आप ये शिवलिंग को धारण कर लें। तो उसी समय बाबा ने तो मना कर दिया, हम तो बूढ़े हैं। पर रावण ने प्रार्थना की कि नहीं नहीं बाबा, थोड़ी देर के लिए। तो भगवान श्री हरि ने एक संत के रूप में शिवलिंग को धारण किया था और निवेदन किया कि ज्यादा देर तक ये बूढ़ा उठा नहीं पाएगा। तो रावण जैसे ही लघु शंका के लिए गया और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि लघु शंका उसकी बंद ही नहीं हुई। लघु शंका चलती गई, टूटे ही नहीं। अब इधर चिता भूमि थी, चिताएं जल रही थी, महादेव को वही जगह पसंद आ गई। तो भगवान जो है, भगवान भोले बाबा वहीं पे चिता भूमि में प्रतिष्ठित हो गए। त्रिलोकी में वेदनाथेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। हर हर महादेव, वेदनाथ महादेव के नाम से वहीं धरती को चीर के वहीं पे चिता भूमि में भगवान जो है अपना स्थान खुद चुन लिए हैं, विराजमान हो गए। भगवान विष्णु के हाथों से ये स्थापना हुई थी। वेदनाथेश्वर महादेव यहाँ विराजमान हो गए। भक्ति पूर्वक दर्शन पूजन करने वाले को भोग मोक्ष प्रदाता है। कोई लोग इन वेदनाथेश्वर शिव के महात्म्य को भी पढ़ते हैं, सुनते हैं कि भक्ति मुक्ति के भागी विधाता है। 10वां शिवलिंग नागेश्वर। क्या है? नागेश्वर। ये कहाँ है? गुजरात में है। गुजरात में द्वारिका नगरी के आसपास है। जब ओखा भेड़ द्वारिका में दर्शन करके भगवान कृष्ण की द्वारिका के जब आते हैं ना, तो बीच में एक गोपी तालाब आता है। तो वहां भगवान दारुक नामक राक्षस धर्म जाति था, जो वैश्यों को स्वामी के सुप्रिय नामक भक्त की रक्षा की थी। भगवान ने दारुका वन में, दारुक वन एक राक्षस हुआ करता था, उसके नाम से वो वन पड़ा है, दारुक वन। भगवान ने यहाँ भक्तों की रक्षा की, अनेक प्रकार की लीलाएं की। भगवान भोले बाबा ने उस दारुक नाम के राक्षस को मार करके, संहार करके, और भगवान वहां माँ अंबिका सहित जोड़े सहित विराजमान हुए। जोड़े का यहाँ वर्णन आता है। तीनों लोकों के महाप्रभु उपकार करने के लिए माँ अंबिका सहित ज्योतिर्लिंग स्वरूप में स्थित हो गए। मुनि नागेश्वर नामक शिवलिंग का दर्शन तथा अर्चना करने से राशि के राशि महापातक तुरंत निकष्ट हो जाते हैं और विनाश सारे दूर हो जाते हैं। हर हर महादेव। ये भोले बाबा का 10वां ज्योतिर्लिंग हुआ है, दारुका वन, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। वैसे महादेव के ज्योतिर्लिंग, शिवलिंग तो अनंत है। जो प्रमुख है उनकी कथाएं हम लोग श्रवण कर रहे हैं। 11वां ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का रामेश्वर। क्या है? रामेश्वर, राम के ईश्वर। रामेश्वर का प्रायवाची शब्द संधि विच्छेद करेंगे ना, तो रामेश्वर, राम के ईश्वर। राम भगवान ने जब लंका पे चढ़ाई की तो रावण को मारने से पहले अपने दुश्मन को जीतने के लिए भगवान श्री राम ने अपने हाथों से वहां परम रम्य उत्तम ये धरणी महिमा अमित जाय नहीं बरनी, वहां की जमीन को देख करके, वहां की भूमि को देख करके, वहां की मिट्टी को देख करके राम भगवान को लगा कि रावण भी महादेव का भक्त है और हम भी महादेव के भक्त हैं, तो क्यों ना एक याददाश्त के लिए यहाँ भगवान शिव की पूजा की जाए।
और तो कुछ था नहीं, बालू रेत। तो महादेव ने वहीं बालू रेत के ऊपर भगवान शिवलिंग को जो है साहब अपने हाथ से पूजा किया था, इसलिए भगवान शिव को जो है वहां विराजमान किया है। कहते हैं लिंग थाप विधिवत कर पूजा, और शिव समान मोहे प्रिय नहीं दूजा। लिंग थाप विधि कर पूजा लिखा भी है। भगवान शिव का ये अपने हाथों से भगवान राम ने जिस शिवलिंग को विराजमान किया, उसी को जो है साहब रामेश्वर नाम से ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान विराजमान हो गए थे। वहां की एक कथा भी आती है, सुना है कि बिना पंडित की मूर्ति स्थापना नहीं होती है विद्वान के। तो ऐसा कहा जाता है कि रावण को आमंत्रित किया था, जामुन जी से पूछा राम भगवान ने कि कोई हो, तो साहब अभी यहाँ वर्तमान में इस जगह सबसे बड़ा विद्वान पंडित जिसे कहा जाए वो तो रावण है। सारे शास्त्रों का ज्ञाता है, विद्वान है, प्रखंड पंडित है। हनुमान जामुन जी महाराज जाओ ना, आग्रह करो, लड़ाई लड़ाई की जगह, और ब्राह्मण पंडित ब्राह्मण की जगह। तो ऐसा सुना भी है जब हनुमान वो जामुन जी महाराज रावण को निमंत्रण देने गए थे, तो रामानंद सागर साहब ने भी दिखाया रामायण में कि वो लंका का जो कोट बना हुआ है, उस कोट के भीतर जामुन जी आए नहीं थे, इतना विशालकाय शरीर था जामुन जी का। तो जामुन जी ने एक पैर इधर रखा, दूसरा पैर सीधा बाईपास अंदर, महल में पूरे नहीं गए थे। सूचना रावण के पास गई, रावण आया घबराया कि हनुमान वो जामुन जी कैसे आए। जामुन जी से पूछा गया, प्रभु राम ने आपको याद किया है। राम तो मेरे दुश्मन हैं, मैं राम का दुश्मन हूं, लड़ाई चल रही है। तो लड़ाई लड़ाई की जगह है ना साहब, आप पूजा करवा सकते हैं। राम आपके यजमान बनना चाहते हैं, आप उनके पंडित बनिएगा और शिवलिंग की स्थापना करवानी है समुद्र के किनारे। रावण ने कहा मैं चल तो चलूंगा, लेकिन यजमान के पास पूरी व्यवस्था है कि नहीं। पंडित को ज्यादा चिंता होती है, पूरी व्यवस्था है कि नहीं। साहब यजमान तो वनवासी है, अगर जो व्यवस्थाएं कमी नजर आवे तो पंडित पूरी करे, ठीक। तो ऐसा संकेत है कि रावण जो है सीता जी को रथ में बिठा करके भी लाया था। कहा जाता है कि सीता से कहा था कि एक कोई अनुष्ठान है, प्रतिष्ठान है, जब आए तो रथ में दूर रखा था सीता जी को, रावण मिले, और वहां भगवान श्री राम की स्थापना जब होती है तो रावण पूछता है कि मैं पंडित हूँ, विद्वान हूँ, मुझे पूरी व्यवस्थाएं चाहिए। तो राम जी ने कहा हम वनवासी हैं। तो बोले कोई बात नहीं, आप हमारे यजमान बन गए हो, यजमान कोई चीज की पूर्ति नहीं कर सकता है, तो पंडित का फर्ज बनता, धर्म बनता है, हम लोग व्यवस्था साथ लाए हैं। ऐसा सुना है कि सीता जी को साथ ला करके भी भगवान राम को साथ बिठा करके वहां शिवलिंग की स्थापना हुई थी, और सारी विधिवत रूप से जो प्रक्रिया होती है पूरी की गई, और फिर रावण वापस अब सीता जी को रथ में बिठा करके जहां से लाए वहीं विराजमान किया था। हर हर महादेव। अब क्या है ईश्वर जाने, लेकिन ऐसा सुना जाता है, क्योंकि बिना जोड़े के कोई मूर्ति स्थापना नहीं होती है। अश्वमेध यज्ञ राम भगवान ने किया था अयोध्या में, तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि बिना सहधर्मिणी के साथ में यज्ञ पूरा हो सकता है, अनुष्ठान कभी बिना धर्म पत्नी के पूरा नहीं होता है। तो वहां अष्ट धातु की मूर्ति बनाकर सीता जी की राम के पास, राम भगवान के पास बिठाई गई थी, और उनके जोड़ा व्यवस्था करके फिर अश्वमेध यज्ञ अयोध्या में पूर्ण हुआ था। हो सकता है यहाँ भी, देखिए ये लीला लंबी है, अपन ज्यादा डीप में नहीं जाना चाहते हैं, थोड़ा सुना है किसी बड़े बुजुर्गों के मुंह से। तो जो भी है, भगवान श्री राम ने अपने हाथों से मम कृत शिव के दर्शन कर ही सो तन तज मम लोक सिधरही।
राम भगवान ने कहा कि हमारे बनाए हुए हाथों से शिवलिंग जो है इसकी स्थापना की गई है। जो लोग यहाँ जो गंगा जल आन चढ़ाई सो सायुज मुक्ति नर पाई। कोई यहाँ हमारे बनाए हुए शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाएगा, पूजा करेगा, अर्चना करेगा तो उसको सहजी में मुक्ति मिल जाएगी। शिवद्रोही मम भगति कहावा सो नर मूड मोह नहीं भावा। जो शिव का द्रोही होकर राम की भक्ति करता है वो कभी मुझे सपने में भी नहीं भाता है। भगवान राम जो है शिव जी के अनुयायी बताए गए हैं और शिव जी राम के प्रेरक माने गए हैं। भगवान शिव हमेशा अपने मान सरोवर में राम भगवान को हंस के समान विहार करते देखना पसंद करते हैं और राम भगवान भी हमेशा शिव जी का ध्यान करते हैं। हर हर महादेव। इन दोनों के लिए एक विशेष ये ज्योतिर्लिंग बना है जिसका नाम रखा गया रामेश्वर। भगवान राम का ये बता। हमारे भारत में बहुत सी बातें हैं। 12वां ज्योतिर्लिंग भगवान का नाना प्रकार की लीला करने वाला, भक्त वत्सल तथा गुस्मा को आनंद देने वाला, गुस्मा का प्रिय करने वाला भगवान शंकर दक्षिण दिशा में स्थित हो गए हैं। देवसेल निकटवर्ती एक सरोवर में प्रकट हुए। गुस्मा के पुत्र को सुदेह ने मार डाला और उसे जीवित करने के लिए गुस्मा ने शिव जी की आराधना की। तब उनकी भक्तों से संतुष्ट होकर के भक्ति से भक्त वत्सल भगवान शंभु ने पुत्र को बचा लिया और ज्योतिर्लिंग स्वरूप भगवान उस तालाब में विराजमान हो गए। तभी से भगवान का नाम एक ज्योतिर्लिंग स्वरूप में माना गया है और गुस्मेश्वर महादेव के नाम से इनका नाम दिया गया है। हर हर महादेव। ये 12 ज्योतिर्लिंग तो यहाँ प्रकट में होते हैं। एक ज्योतिर्लिंग पाताल में पातालेश्वर के नाम से अदृश्य है। ये अपन प्रथम कथा के दिन अग्नि स्तंभ जो प्रकट हुआ था, ब्रह्मा जी पाताल में पता लगाने जाने वाले थे लेकिन नहीं गए, आकाश में गए। आकारेश्वर एक भगवान का शिवलिंग जो है, तारामंडल उनका अभिषेक करते हैं। भगवान शिव की जटाओं में से जो गंगा निकली ना, एक बूंद गंगा जल छोड़ा था जिसमें से एक बूंद की 3 धाराएं बनी थी। एक धारा आकाश में गई जो आकाश गंगा के नाम से बहती है। वो आकाश गंगा भगवान शिव को प्रक्षालन करती है, अभिषेक करती है, तारामंडल अभिषेक करते हैं। एक शिवलिंग आकाश में आकाश को धारण कर रखा है। दूसरा अदृश्य शिवलिंग पाताल में पातालेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है, जो इस धरती को थामे रखा है। आकाश और धरती को थामने का काम भी 2 शिवलिंगों ने किया है। तो ये 2 ज्योतिर्लिंग तो अदृश्य रूप में जाने जाते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग की कथा यहाँ शिव महापुराण में आती है। हमारे राष्ट्र में, हमारे भारत में बहुत सारे त्योहार आते हैं, बहुत सारे मुहूर्त आते हैं, बहुत सारे, ऐसा कोई महीना नहीं, ऐसा कोई दिन नहीं जिसमें त्योहार नहीं आता है। आइए थोड़ी सी जानकारी हम लोग ले लेते हैं। भगवान शिव का यहाँ एक बहुत सुंदर